ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दौसा के अलीपुर गांव से आज दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक मां ने ही अपनी ही 3 बेटियों की पहले जहर देकर हत्या की और उसके बाद खुद फंदे से लटक गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। महिला के पीहर पक्ष की सूचना पर रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शव को कब्जे में लिया। फिलहाल हत्या और आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रथम दृष्टया गृह क्लेश का मामला माना जा रहा है। तो वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। वहाँ पे जो बताते हैं, जो आसपास के ढाणी के हैं, कि सुबह लगभग 9 बजे इनको पता चल गया था परिवारजनों को। इन्होंने इसके पीहर पक्ष से, जो कि मलवास गांव है, वहाँ से बुला लिया परिजनों को। और इसका पति जो है कहीं बाहर मेहनत मजदूरी करता है, उसको सूचना कर दी गई है। बाकी इसको पोस्टमार्टम करवा करके अग्रिम जैसा कि परिजनों ने रिपोर्ट दी है उस पर प्रकरण दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। और अब बात प्रदेश में शहर शहर दरिंदगी की। प्रदेश में दरिंदगी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भीलवाड़ा के आसींद से है। यहां पर मासूम का रेप किया गया और फिर उसको आरोपी ने मार डाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरी तस्वीर चूरू के रतनगढ़ की है। यहां पर हैवानों ने 15 साल की लड़की के साथ सामूहिक गैंगरेप किया और पुलिस को कहने पर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज कराया है। और अब खबर भिलवाड़ा से है, जहां पर आसींद थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ में बलात्कार का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने नाबालिग को खेत में अकेला पाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया। उसके बाद उसकी हत्या की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। तो वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सोमवार को नाबालिग खेत में चारा लेने गई थी, लेकिन जब युवती देर शाम तक घर नहीं लौटती तो परिजनों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद युवती का शव खेत में अर्धनग्न अवस्था में मिला। उसको सुबह तड़के 5-1 बजे राउंड अप करा है। उससे पूछताछ जारी है और मृतका की लाश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसीन लाया गया है। मृतका के परिजनों ने इसमें शंका जाहिर की है कि इसके साथ इस तरह की घटना हो सकती है, जिसमें उसका बारीकी से अनुसंधान के क्रम में हमने और अब आपको केकड़ी की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, जब जिम्मेदारों से बार बार निवेदन के बाद भी सुनवाई नहीं होती तो फिर क्या होता है। जागिए जागिए जागिए, शहर के जिम्मेदार जागिए। सरकार सो रही है, उसको जगाने के लिए हम आए हैं ताकि उनकी नींद खुल जाए और प्रशासन को भी पता पड़ जाए। सुनिए सुनिए सुनिए, शहरवासियों की शिकायत सुनिए। जी हां, जब जिम्मेदार गहरी नींद में हो तो उन्हें ऐसे ही जगाया जाता है। जब शिकायत पर एक्शन ना हो तो ऐसे ही प्रदर्शन होता है। बार बार मनुहार के बाद भी समस्या का हल ना हो तो किए वादों की याद ऐसे ही दिलाते हैं। कहने को तो ये केकड़ी नगर पालिका है, जिसके पास शहर के विकास का जिम्मा है, लेकिन लगता है पालिका का निजाम और अधिकारी अभी गहरी नींद में है और शायद उन्हें जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। जब अधिकारी और कर्मचारी बार बार कहने पर भी अपनी नींद से नहीं जाग पाए तो लोग ढोल लेकर पहुंच गए नगर पालिका। बच्चे गिरते हैं, कभी नाली में ड्रेस गंदी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी काजीपुरा डोराई का रोड बिल्कुल पानी और गड्ढों से घिरा हुआ है। बच्चे आने जाने में परेशानी हो रही है। इसके बारे में हमने 16/4 को भी पहले निवेदन कर चुके हैं और उन्होंने कहा 5-7 दिन बाद में फिर हम आपका
काम चालू करा देंगे। बाकी आज दिन तक ये काम चालू नहीं हुआ। इस वजह से सारे मोहल्ले वाले सब इकट्ठे होकर सबकी सहमति से हम सारे यहाँ पे आए। अरे बहुत खड्डे हैं, पानी बहुत भरा हुआ है और बहुत बच्चे दुख पा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे, निकले जाने के हॉस्पिटल जाने के भी बहुत परेशानी आ रही है हमको। सरकारें भले ही आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं देने का वादा करती हो, लेकिन उनके वादों की पोल इस तरह के प्रदर्शनों से खुल जाती है। जरूरत है तो जिम्मेदारों को ऐसे ही जगाने की, ताकि अगर वो वादा करें तो फिर निभाएं भी, नहीं तो जनता तो ऐसे ही जगाने आएगी। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक दाधीच की रिपोर्ट। चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप खुश भी होंगे और मायूस भी। पहले आप इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली और दूसरी तस्वीर अजमेर और भीलवाड़ा की है, जहां अजमेर में बछ बरस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहां पर महिलाओं ने अपने परिवार की खुशहाली और वंश वृद्धि के लिए गाय और बछड़े की पूजा की और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए ईश्वर की प्रार्थना की। वहीं परिवार की खुशहाली, पुत्र और गौवंश रक्षा की कामना को लेकर भीलवाड़ा में बछबारस का पर्व मनाया गया, जहां अलग अलग स्थानों पर गाय और बछड़ा बछड़ी की पूजा की गई। लेकिन इन दोनों के उलट तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बीकानेर की है। माफ कीजिएगा, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो अजमेर की है, जहां पर गायों की मौत हुई है और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इसकी सुध लेने नहीं आया। तस्वीरें आपके सामने, और बता दें कि जो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से गाय की पूजा अर्चना की जा रही है बछबारस के मौके पर। लेकिन अजमेर की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। क्या आप किसी ऐसी शादी के बारे में सोच सकते हैं जहां पर दूल्हा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ दुल्हन के घर नहीं पहुंचता, बल्कि जेल से पुलिस वालों के साथ मंदिर में शादी के लिए पहुंचता है? जी हां, कहानी सुनने में भले ही फिल्मी लगती हो, पर ऐसा है ही नहीं। आर्य समाज मंदिर में लिखी गई प्रेम कहानी की इबारत। पुलिस के पहरे में गुरजीत का हुआ विक्रमजीत। संगीनों के साए में दोनों ने लिए 7 फेरे। देखता रह गया जमाना, मोहब्बत को मिली मंजिल। एक गैंगस्टर की शादी। ना बैंड, ना बाजा, ना यार, ना रिश्तेदार और ना ही दूल्हा दुल्हन के परिजन है, तो बस वो दूल्हा जिसने अपनी प्रेमिका के साथ 7 फेरे लिए और वो दुल्हन जो अपने प्रेमी के साथ पवित्र बंधन में बंध गई। हालांकि कुछ ही पल बाद उनके बिछड़ने की बेला आ गई और उसका दूल्हा वापस वहां लौट गया जहां से वो शादी के लिए कुछ घंटे उधार लेकर आया था। शादी जिसे यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती, जिसमें लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं, जमकर जश्न मनाते हैं। फिर क्यों ये शादी उन सबसे जुदा रही? आप भी यकीनन यही सोच रहे होंगे, आखिर कैसी है ये शादी जिसमें ना दूल्हा दुल्हन के माता पिता उनके साथ हैं? तो सुनिए, ये एक गैंगस्टर की शादी है और दुल्हन है एक एयर होस्टेस। वो गैंगस्टर जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, जिसका प्रेम विवाह सुर्खियों में है। अपनी प्रेमिका से शादी रचाने के लिए गैंगस्टर ने वकील के माध्यम से अदालत में एक अर्जी दाखिल की, जिसमें विक्रमजीत की एयर होस्टेस गुरजीत कौर से मोहब्बत की बात लिखी थी। गैंगस्टर ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की इच्छा जताई थी। जोधपुर अदालत ने मामले में नरमी दिखाई, गैंगस्टर को पुलिस कस्टडी में शादी करने की अनुमति दे दी और पाबूपुरा स्थित आर्य समाज भवन में पुलिस बंदोबस्त के बीच दोनों परिणय सूत्र में बंध गए।
न्यायालय श्रीमान ने उसका जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उसे पुलिस अभिरक्षा में आर्य समाज पाबूपुरा मंदिर में शादी करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें कड़ी सुरक्षा के बीच में उसकी शादी संपन्न हुई। शादी के बाद दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट भी दिया गया। शाम 5 बजे विक्रमजीत को पुलिस फिर सेंट्रल जेल ले गई। गौरतलब है कि आरोपी विक्रमजीत के खिलाफ फायरिंग कर दहशत फैलाने का केस दर्ज है। 7 फेरों के तुरंत बाद दूल्हा भले ही वापस जेल चला गया, लेकिन उसकी शादी के किस्से लोगों की जुबान पर जरूर है, क्योंकि जिससे प्यार किया जेल जाकर भी उससे ब्याह किया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। उदयपुर में इन दिनों कोटड़ा थानेदार का प्री वेडिंग शूट चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो कोटड़ा थानेदार धनपत सिंह ने करीब 2-2.5 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ शूट करवाया था, जिसमें एक छोटी सी प्रेम कहानी दिखाई गई, जिसको लेकर आईजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने सभी एसपी और पुलिस उपायुक्त को आदेश जारी कर इस प्री वेडिंग शूट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। यही नहीं, घुमरिया ने पुलिस वर्दी के कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसे किसी भी प्रकार के प्री वेडिंग शूट में पुलिस वर्दी के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाकर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। बिल्कुल, ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया था। इसको देखने के पश्चात में हमने इसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जो डेफिनेटली अभी जल्दी विभागीय कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी वारदात या कोई भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी इस तरह की रिपीटेशन नहीं हो पाए। मुख्यालय ने भी आदेश जारी किया है आगे इस तरह की कहीं नहीं हो, तो उसके लिए भी किस तरह की मुख्यालय ने एक एडवाइजरी जारी करी है इस संदर्भ में। उस एडवाइजरी जमीन और पैसे का लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, ये झालावाड़ में देखने को मिला, जहां पर खून के रिश्तों को तार तार कर एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को जंजीरों में ही जकड़ लिया। जिला कलेक्ट्रेट में जंजीरों से जकड़ा ये बुजुर्ग कलेक्टर के सामने अपनी रिहाई की गुहार लगाने पहुंचा। बुजुर्ग की ये पीड़ा थी कि उसकी 25 बीघा जमीन अपने नाम करवाने के लालच में उसके कलयुगी बेटे ने ही उसे 15 दिनों से जंजीरों से जकड़ रखा था। लेकिन आज ये बुजुर्ग किसी तरह अपने बेटे की चंगुल से उसे झांसा देकर झालावाड़ जिला कलेक्टर के पास पहुंचा और अपनी आप बीती बताई। जिला कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मनोहर थाना डीएसपी को सारे मामले की जांच करने और तथ्यों से अवगत करवाने के निर्देश दिए। थाना में बेड़ी पकड़ा देते और मैं पकड़ा देता, बेटा का लाल खंदा देता और बेटो काट के नंदी में बुआर देता। 25 बीघा जमीन है। 25 बीघा। 25 बीघा में बेटा के कितना नाम करी था? हाँ, क्यों बेटा का नाम का पर नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो, बेटे के साथ क्या करना चाहिए पुलिस को? मैं पकड़ कर आया, अपन केस लगा के जेल में डाल दो। एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से बताया है कि उनको उनके बेटे और बहू के द्वारा बांध के घर में रखा गया था। इसी तरह से वो बच के निकले हैं और उन्होंने यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन दी है। इस क्रम में मैंने डिप्टी एसपी मनोहर थाना से बात की है कि इसकी तफ्तीश करते हुए वास्तव में यदि उनको बंधक बना के रखा गया। और चले फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे बच्चों के बीच डीजीपी की लगी ट्रैफिक क्लास। हर सफर का साथी मिराज पराठा और